नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान की कला एंड संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं और राजस्थान की कला संस्कृति का आज अपना दूसरा वीडियो है, राजस्थान के मंदिर। देखिए, ये जो टॉपिक आपका है, लगभग आपकी राजस्थान के अंदर आयोजित करवाई जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो 2015 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं इस मंदिर टॉपिक से, उन सभी का एक जगह कलेक्शन करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया गया है। देखिए, अपनी जो ये सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज है, इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक है उन सभी का अध्ययन करेंगे और राजस्थान की कला एंड संस्कृति के लगभग अपने पास में 24 टॉपिक हैं। इन सभी 24 टॉपिकों का अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीवाईक्यू रूप के अंदर इस वीडियो को देखने वाले हैं और इसके अंदर जो आपका ये राजस्थान के मंदिर का टॉपिक है, आज ये वीडियो आप देखने के बाद में आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी उसके अंदर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन 2015 से लेकर के 25 तक की एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं उन सभी का विश्लेषण इस प्रकार से किया गया है कि इस क्वेश्चन के अलावा जो आपको तथ्य दिए गए हैं उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। लगभग 80% क्वेश्चन एक एग्जाम से, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के अंदर क्या होता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को निश्चिंत रहिए कि आपके एग्जाम में टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। आप ये वीडियो के देखने के बाद में ये अपने आप को सुनिश्चित कर सकते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो बिना समय को जाए किए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुर्जर प्रतिहार काल के दौरान। देखिए, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर, कॉलेज व्याख्याता 2016 और अन्वेषक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बच सकते हैं? देखिए, गुर्जर प्रतिहार कालीन जो तेरी ये आपकी शैली रही है, महामारू शैली, ये गुर्जर प्रतिहार जो उनका काल रहा है, लगभग 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य। इसके दौरान ये जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो आपको गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। और राजस्थान के अंदर जो इससे संबंधित जो गुर्जर प्रतिहार काल की जो ये महामारू शैली है, इनसे संबंधित मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक तो देखिए आपका हर्षनाथ का मंदिर है। हर्षनाथ का मंदिर है, ये सीकर के अंदर स्थित है। ये इसी शैली के अंदर माना जाता है। इसके अलावा बात करें जैसे एक किराडू का मंदिर, ये कहाँ पे है? ये आपका बाड़मेर के अंदर स्थित है। बाड़मेर के अलावा इसके अलावा देखा जाए कि एक कुंभ श्याम का मंदिर है आपका, कुंभ श्याम का मंदिर, ये कहाँ पे है? ये आपका चित्तौड़ के अंदर है। इसके अलावा हर्षद जो अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर के अंदर, वह भी प्रतिहार कालीन मंदिर है। इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जैसे 8वीं से 11वीं सदी के मध्य में इसको महामारू शैली के अंदर इसको माना जाता है, ये अपन ने देख लिया। पंचायत शैली के अंदर इसके माना जाता है। कौन कौन से मंदिर इस शैली के अंतर्गत आते हैं? किराडू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर हमने पढ़ ही लिया। हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर, अंबिका माता मंदिर जगत जो है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कुमश्याम मंदिर का चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सच ओसिया का सचियाई माता का जो मंदिर है ये सूर्य मंदिर जोधपुर में स्थित है। गोठ मांदलोक दत्ती जी माता का मंदिर है या नागौर में है। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी अपन इस तथ्य के साथ में देखने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? उपनिरीक्षक परीक्षा 2018, जेईएन डिप्लोमा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का जो मंदिर नहीं है, जो दिए गए ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? किराडू का सोमेश्वर मंदिर बिल्कुल है। ओसिया का सूर्य मंदिर ये भी है। गोठ बांगलो का दतीजी माता मंदिर ये भी है। चारचोमा का जो शिव मंदिर है ये आपका नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये कहाँ पे है? पहली बात तो ये कोटा के अंदर स्थित है और ये गुप्त कालीन मंदिर है, न कि गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुप्त कालीन। आभानरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक 2022, सेकंड ग्रेड 2018 और सांख्यिकी परीक्षा 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुर्जर प्रतिहार काल का है। नेक्स्ट, आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला के प्रतिनिधित्व करता है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार कालीन। नेक्स्ट,
दधिची माता का मंदिर स्थित है जयन डिप्लोमा 2022 के अंदर पूछा गया है। गोठ बांधलोग नागौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली के बने हुए हैं? सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, गुजर प्रतिहार काल के अंदर। देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को शामिल करने का उद्देश्य ये है क्योंकि आपको इसकी लैंग्वेज का पता चलना चाहिए कि इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार से एग्जामिनर उसकी लैंग्वेज बना रहा है और कब कब ये कौन कौन सी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर इसको इस प्रकार से पूछा गया है। तो कौन सा माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर, किराडू, ये बिल्कुल माना जाता है। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि गुजर प्रतिहार शैली से संबंधित मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर, किराडू के अंदर। और ये कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट, चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सेकंड ग्रेड 2018 जेईएन इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 2022 में पूछा गया है। तो चारचौमा मंदिर जो आपका है ये कोटा के अंदर है और इसके अंदर शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, जेम्स टोड को दिया जाता है। और बारडोली का शिव मंदिर है कहाँ पे? ये चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट, अब बारडोली का जो शिव मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मणी व चंबल नदियों के संगम पे स्थित है। बारडोली के शिव मंदिर को बरौली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के अंदर निर्मित बरौली मंदिर गुजर प्रतिहार वास्तुकला शैली के अंदर निर्मित मंदिर की संरचनाएं हैं जिसमें उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार पत्थर का प्रयोग नकाशीदार पत्थर का प्रयोग किया गया है। बारडोली का शिव मंदिर घाटेश्वर नागर व पंचायत शैली का मिश्रित रूप है। इसको सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने 1821 के अंदर खोदा था। इस मंदिर को देख करके कर्नल जेम्स टोड ने टिप्पणी की थी उनकी विचित्र और भव्य बनावट यथावत वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है, मानव हुनर का खजाना खाली कर दिया गया हो। यह तथ्य इसके बारे में किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। और ये बारडोली का शिव मंदिर वही है जहां पे महाराणा प्रताप की बोला जाता है कि जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनके छाती के अंदर जो प्रत्यंचा गड़ा था वह इसी बारडोली मंदिर की घटना मानी जाती है। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासनकाल से रहा है? पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, गुजर प्रतिहार कालीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के मध्य विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, गाठेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर जेईएन डिप्लोमा 2016 और संरक्षण अधिकारी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, भूमिज शैली के अंतर्गत सबसे पुराना मंदिर जो है पाली का जैन शेवाड़ी मंदिर है, वह भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। अब इसकी हम बात करें कि भूमि शैली के जो मंदिर हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। मंदिर की स्थापत्य के चरमोत्कर्ष काल में मध्य प्रदेश व उत्तरी महाराष्ट्र के मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय तथा नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ जिसे भूमि शैली के नाम से जाना गया। सभी भूमि शैली मंदिर निराधार खुली छत वाला परिक्रमा पथ है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर 1010 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व के मंदिर शेवाड़ी का जैन मंदिर जो है पाली के अंदर उसको माना जाता है। इसके बाद में मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ का भांडदेवरा मंदिर, बारह बिजोलिया का अंडेश्वर मंदिर, झालाराय पटेन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़ का अद्भुत नाथ मंदिर भूमि शैली के मंदिरों की श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली की स्थापत्य की उपशैली है, यानी जो आपकी ये भूमि शैली है ये किस शैली की उपशैली मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, नागर शैली की उपशैली है।
देखिए पटवार मेंस 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट, भंडदेवरा मंदिर स्थित है, रिट 2021 के अंदर पूछा गया है। तो भंडदेवरा कहाँ पे स्थित है? 12 के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिरों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। बर्मा मंदिर पुष्कर के अंदर स्थित है, उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। यह क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया था। उस समय तत्कालीन ये करंट का क्वेश्चन था, जो देखिए कला संस्कृति से संबंधित जुड़ा हुआ था। अब इसके बारे में हम बात करें कि राजस्थान के वर्मा जी के नाम से 3 मंदिर विख्यात हैं। कौन कौन से? पहला आपका कौन सा है? वर्मा जी का पुष्कर मंदिर। देखिए चतुर्थ मुखी, जिसमें वर्मा जी पालती मारकर के विराजमान है। इसका निर्माण गोकुलचंद पारिक द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। दूसरा मंदिर कहाँ पे है? वर्मा जी का मंदिर बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के आसोतरा स्थान पर स्थित वर्मा जी मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें सावित्री जी के साथ मूर्ति विद्यमान स्थित है। देखिए इस मंदिर का निर्माण खेताराम द्वारा करवा करके किया गया था। यहाँ मूर्ति की स्थापना 1984 में हुई थी। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा वर्मा जी का मंदिर जहाँ पे शिवा जो सावित्री जी है उनके साथ में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये वर्मा का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर स्थित है, बाड़मेर के आसोतरा के अंदर। नेक्स्ट, वर्मा जी का तीसरा मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के छींच स्थान पर वर्मा जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। इस मंदिर में वर्मा जी की आदमकद मूर्ति स्थापित की गई है। यह बांसवाड़ा के किस स्थान पे स्थित है? छींच नामक स्थान पे स्थित है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर वर्मा जी के 3 मंदिर हैं, पुष्कर के अंदर, आसोतरा के अंदर और छींच के अंदर। और ऐसा मंदिर जहां पे वर्मा जी के साथ में सावित्री जी की मूर्ति विद्यमान है तो आसोतरा का बाड़मेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, पुष्कर के वर्मा मंदिर में अतिरिक्त राजस्थान में वर्मा जी का मंदिर दूसरा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही से हो जाएगा। आसोतरा के अंदर पुलिस कांस्टेबल 2007 में यह पूछा गया था। माउंट आबू राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011, पटवार 2021 और एसआई 2002 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बौद्ध स्थापत्य कला हेतु माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, सॉरी ये आपका बौद्ध नहीं होगा, जैन मंदिरों की कला के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैन मंदिर की कला हेतु। नेक्स्ट, दिलवाड़ा या देलवाड़ा मंदिर सिरोही के अंदर माउंट आबू में स्थित 5 मंदिरों का एक समूह है। एक तो यहाँ पे आदिनाथ का मंदिर है, दूसरा नेमिनाथ या लूण वसई या देवरानी जेठानी का मंदिर इसको बोला जाता है, तीसरा आपका पीत लहर आदिवासी मंदिर, तीसरा है खरतपुरवास शाही मंदिर और चौथा है महावीर स्वामी का मंदिर। आदिनाथ मंदिर के अंदर देखिए भगवान ऋषभ देव के मंदिर में 1031 में चालुक्य राजा भीम की मंत्री विमल शाह ने निर्मित करवाया था। कर्नल टोड ने कहा है कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद में यदि कोई भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर स्थित है। ये विमल शाह के मंदिर के बारे में कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर, जिसके अंदर आदिनाथ मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। अब नेमिनाथ, लूण वसई और देवरानी जेठानी के मंदिर की यदि बात की जाए तो ये चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल के शिल्पी शोभन देव द्वारा 1230-31 के अंदर निर्मित 2 मुख्य मंदिरों के द्वार के दोनों ओर 2 ताक है, जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहते हैं। यहाँ नेमिनाथ जी का काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। और ये कुल 5 मंदिरों का समूह है। भारतवर्ष में ऐसे भवनों में यदि ताजमहल के बाद में कोई भवन है तो वह कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा विमल शाह का मंदिर माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट,
देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? एग्रीकल्चर 2013 आर्थिक सांख्यिकी उद्योग विभाग की जो परीक्षा है 2018 इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 5 मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से तोड़ मोड़ के पूछा गया है। तो विमल साई का मंदिर यहाँ पे है, लूण वसई जी का है और पीत लहर का है, लेकिन पशुपतिनाथ का मंदिर यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? राजस्थान कांस्टेबल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देलवाड़ा का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, राजस्थान कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही, 3 सही हो जाएगा, सिरोही के अंदर। नेक्स्ट, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुलिस कांस्टेबल 2021 और पटवार 2011 एएसआई के अंदर पूछा गया है 2021 वाला। तो इसका सही आंसर वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विमल शाह है। देखिए देलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह के द्वारा। नेक्स्ट, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए वैज्ञानिक जो परीक्षा हुई है ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की 2019 की और कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 की, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही साल के अंदर 2 एग्जामों के अंदर ये रिपीट हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, देलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था। संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, तेजपाल के द्वारा करवाया गया है। देखिए देलवाड़ा के अंदर जो 5 मंदिरों का समूह है उसके अंदर जो नेमिनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर तेजपाल मंदिर तथा अथवा लूण वसई मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, नेमिनाथ को ये समर्पित है। नेक्स्ट, महसूर विमल साहब है लूण वसई मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये पुलिस कांस्टेबल 2007 उद्योग निरीक्षण अधिकारी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है ये कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू के अंदर। माउंट पर्वत हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, काली सिंध। कैरोली का जो केला देवी मंदिर है कहाँ पे स्थित है? काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, अब केला देवी का जो मंदिर है ये कैरोली से 25 किलोमीटर की दूरी पे चित्रकूट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। केला देवी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम अनूठा नमूना माना जाता है। इसमें केला देवी की 16 भुजाओं वाली अत्यंत कलात्मक विशाल तस्वीर लगाई गई है। नेक्स्ट, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? RS प्री 2022-12 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और जेल प्रेरी 2018 के अंदर पूछा गया है। तो लोक देवता जो मल्लिनाथ जी हैं इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। देखिए लोक देवता मल्लिनाथ जी जो है इनका मंदिर ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूणी नदी जो आपकी है उसकी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे स्थित है और जोधपुर के पश्चिम की जो परगना है इसी के नाम से इसको मालानी कहलाता है। ये जो जोधपुर के पश्चिमी इलाके का जो बसावट होने के कारण इसको मालानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर ये अपन ने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट, तिलवाड़ा का मल्लिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? वेटनरी ऑफिसर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, लूणी नदी के किनारे स्थित है। बणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पे स्थित है? छात्रावास अधीक्षक 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सोम माही और जाखम नदियों के किनारे पे स्थित है और इनको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये जो आपका बणेश्वर धाम है यहाँ पे ये जो सोम माही जाखम पे
प्रतिवर्ष ये जो मेला लगता है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले के नवाटापरा नामक स्थान पर माघ शुक्ल एकादशमी को माघ शुक्ल पूर्णिमा तक प्रसिद्ध मेला लगता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में एकमात्र स्थान है जहां शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये इसका दूसरा तथ्य अभी आपको ध्यान में रखना है। एक तो बनेश्वर धाम पे जो मेला लगता है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और दूसरे यदि बात की जाए कि यहाँ पर जो शिव जी का टूटा हुआ शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट, बनेश्वर धाम का संबंध किससे है? जेल प्रेरी 2017, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, शिव जी से। नेक्स्ट, कौन सा मंदिर खजुराहो के सम्मान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? वीडियो 2021, जेल प्रेरी 2017, पुलिस कांस्टेबल 2013, पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। खजुराहो के समान यदि क्रीड़ाओं से संबंधित कोई तस्वीरें राजस्थान के अंदर किसी मंदिर में देखने को मिलती हैं तो वह किराड़ू का बाड़मेर का मंदिर है। इसके बारे में और तथ्य देखें कि बाड़मेर जिले के अंदर स्थित किराड़ू प्राचीन में किरात कूप के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर गल्ले व मूर्तिकला को देख करके इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किराड़ू की स्थापत्य कला नागर शैली की है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान रहे कि उदयपुर में स्थित जगदम्बिका देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये तथ्य ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थल जिला सम्मिलित नहीं है? जेएन सिविल डिग्रेवी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सम्मिलित नहीं है, फूल सागर बूंदी में स्थित है, पांडुपोल ये अलवर में स्थित है, किराड़ू का मंदिर ये झालावाड़ में नहीं है, चंद्रमहल जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। किराड़ू का मंदिर ये झालावाड़ में नहीं है, कहां पे है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बाड़मेर में। पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर स्थित है, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है शायद, या 11 के अंदर ये पूछा गया है, कट गया है आगे से। तो ये अपन को ध्यान में रखना, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर स्थित है, गुर्जर प्रतिहार कालीन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में स्थित है, गुर्जर प्रतिहार शैली का ये अंतिम मंदिर भी माना जाता है। आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है, अंतिम मंदिर कौन सा है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, सोमेश्वर मंदिर स्थित है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर? कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया है, किराड़ू बाड़मेर। नेक्स्ट, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, वेटनरी ऑफिसर 2020, कॉलेज व्याख्याता 2016। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जगत उदयपुर के अंदर है। देखिए उदयपुर के 2 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, नागदा उदयपुर और जगत उदयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे है, जगत उदयपुर के अंदर है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इन सभी क्वेश्चनों को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि किस एग्जाम में और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इनको अपन बार बार देख लेंगे तो अपने जहन में ये फिट हो जाएंगे, उसके बाद में आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब इसके बारे में और देखा जाए कि जगत मंदिर उदयपुर के अंदर लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये उदयपुर से, ये अपनी बेहतरीन मूर्तिकला के कारण मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर अंबिका देवी के मंदिर की 10वीं शताब्दी की निर्माण की नागर शैली के अंदर किया गया हुआ माना जाता है। इसके तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपका अंबिका देवी, अंबिका माता का मंदिर जो उदयपुर में स्थित है जगत के अंदर, इसी को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। पुलिस कांस्टेबल 2022, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। और ये किस गांव के अंदर स्थित है?
देखिए राजस्थान के जगत नामक गांव के अंदर स्थित होने के कारण इसको जगत मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? ये पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भांडासा है जैन मंदिर जो है यह बीकानेर के अंदर स्थित है। देखिए भांडासा का जो जैन मंदिर है ये सैकड़ों मन घी की नीम के अंदर जो बनाई गई थी जब, तो इसके अंदर डाला गया था। कलात्मक मंदिर 5वें जैन तीर्थंकर भगवान सुमित नाथ जी का है। इसके अंदर निर्माता शाह भांडा थे जिन्होंने 514 में बीकानेर की रियासत के राव लोणकरण के समय में इसका निर्माण करवाया था। मंदिर के केंद्र में सुमित नाथ जी की श्वेत धवल संगमरमर की आदमकद मूर्ति स्थापित की गई है जिसके चारों ओर कांच का सुंदर काम किया हुआ है। इसको त्रिलोक दीप प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि इस मंदिर को त्रिलोक दीप प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है और आज भी कहा जाता है कि इसके अंदर घी की खुशबू आती है। नेक्स्ट, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ये सीआईडी एग्जाम 2002, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और जेईएन डिप्लोमा 2020 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रावल बप्पा ने। बप्पा रावल बोले या रावल बप्पा बोले दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एकलिंग जी का जो मंदिर है ये किसके शासनकाल में बनवाया गया था? बप्पा रावल के शासनकाल में। एकलिंग जी का मंदिर ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर महाराणाओं के इष्ट देव श्री एकलिंग जी की शिवजी की काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति वाला मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। इसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल के द्वारा दिवाया गया है। ध्यान में रखना है किसके शासनकाल में बनवाया गया? बप्पा रावल के शासनकाल में। इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? महाराणा रायमल के द्वारा। और यह उदयपुर के राजाओं के कुल देवता का मंदिर भी कहलाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लव कुलिस का प्रमुख मंदिर भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट, मेवाड़ के अंदर स्थित एकलिंग जी का किस संप्रदाय से संबंधित था? ये ग्रेड सेकंड साइंस 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2, लव कुलिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सालासर बालाजी मंदिर जयपुर के अंदर, क्योंकि मेहंदीपुर का ये दौसा के अंदर स्थित है, आपका बूंदी के अंदर नहीं है, सॉरी। और एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं है, उदयपुर के अंदर है। और गलता जी का मंदिर ये जयपुर में है, अजमेर में नहीं है। इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बालाजी का मंदिर चूरू के अंदर। नेक्स्ट, जोधपुर के निकट ओसियाओं का मंदिर समूह है किसकी देन है? RS 1999, EO 2007, JN मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 के अंदर। तो ओसियाओं का जो मंदिर है ये किसकी देन है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, प्रतिहारों की। जोधपुर में स्थित ओसियाओं में श्वेतंबर जैन का मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सचियाई माता मंदिर, सूर्य के अलावा यहाँ पे कुल 16 मंदिर हैं जिसका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत शिक्षा विभाग 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर। सचियाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है? लेब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ओसियाओं के अंदर। नेक्स्ट, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2007, ऑप्शन नंबर 2 रंगनाथ जी का मंदिर जो है ये पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, रंगनाथ जी पुष्कर अजमेर में मूलतः ये विष्णु लक्ष्मी व नरसिंह की मूर्तियों में मंडित है। 1844 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण सेठ पुरमल के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो पुष्कर के अंदर रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सेठ पुरमल के द्वारा। नेक्स्ट,
अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर के अंदर। प्राचीन पांडुलेप पांडुपोल मंदिर स्थित है बीएसटीसी 2008, पुलिस कांस्टेबल 2011। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर। पांडुपोल इस स्थल पर पांडवों के अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। अलवर में स्थित इस स्थल पर पांडुपोल में हनुमान जी का विशाल मंदिर है, जिसे हनुमान जी की संयम मुद्रा में विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा कहाँ पे किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अलवर के अंदर। नेक्स्ट, मंदिर व स्थान को सुमिलित नहीं है, वीडियो मंच 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विभीषण का मंदिर केथुन कोटा के अंदर, ये बिल्कुल सुमेलित है। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में स्थित है, और सिरे मंदिर जालोर के अंदर, ये भी सही है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, ये आपका गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में और एलडीसी 2018 में पूछा गया है, जेईएन 2016 के अंदर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा मंदिर है, इसको तुरतई माता भी कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में है। इसमें सिंह पर सवार भगवती माता की अष्टदश भुजा की मूर्ति है, जिसकी भुजा में 18 प्रकार के आयुध है। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठों में भी की जाती है। नेक्स्ट, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सेकंड ग्रेड साइंस इंग्लिश 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 जालोर के अंदर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर जालोर के जसवंतगढ़ कस्बे के पास में दांतलावास ग्राम में सुंदा सुंगददी पर्वत पर देवी की प्रसिद्ध मंदिर है। यह प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। चामुंडा देवी सुंदा माता को सुंघा माता भी कहते हैं। मंदिर की प्रथम गुफा में देवी सुंदा माता विराजमान है। सुंदा माता केवल सिर की पूजा होती है। ध्यान में रखना है, सुंदा माता केवल सिर की पूजा होती है। मूर्ति से धड़ नहीं होने से इसे अर्धेश्वरी माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2000 टीचर 4 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, करणी माता का मंदिर। देखिए, करणी माता का मंदिर जो बीकानेर के देशनोक में स्थित है, यहाँ पे दुर्गा देवी को समर्पित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। करणी माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? दुर्गा देवी को। जिन्हें चूहों की अधिक संख्या के कारण चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में चैत्र माह के नवरात्रों में आश्विन माह में 2 विशाल मेले यहाँ पर भरते हैं। नेक्स्ट, करणी माता का मंदिर जो बीकानेर में बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 दुर्गा देवी को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, प्रयोगशाला सहायक 2019। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? सेकंड ग्रेड साइंस टीचर 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, 1444 खंबे। रणकपुर का पाली में स्थित जो मधाई या मथाई नदी के तट पर माणाकुंभा के शासनकाल में उसके मंत्री धरणशाह द्वारा शिल्पी देपाक के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। रणकपुर के जैन मंदिर का जो 1439 के अंदर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर माना जाता है। यहाँ पर 1444 खंभों वाला यह मंदिर खंभों का अजायब घर त्रिलोक दीपक में है नामक कवि द्वारा निर्माण किया गया, और नीलगिगुम्ब विमान विमल सूरी द्वारा किया गया। स्तंभों का वन कुंभा द्वारा निर्मित जैन मंदिर चतुर्मुख जिन प्रसाद मूल गर्भगृह के तीर्थ आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा नामों से जाना जाता है। रणकपुर मंदिर में मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ का भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसके सामने 2 विशाल घंटे हैं, जिनको घंटानाद के नाम से नर और मादा का भेद ज्ञात होता है। यानी कि घंटानाद से इसका जो नर और मादा है, इसका भी भेद इसके माध्यम से होता है। आपको ध्यान में रखना है, रणकपुर का पाली जो जैन मंदिर है, इसका शिल्पी कौन था? देपाक।
ये किस नदी के किनारे स्थित है? मथाई नदी या मघाई नदी के किनारे। इसमें खंभों की संख्या कितनी है? 1444। और इसको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। और ये पूछा जाए कि रणकपुर जो मंदिर है इसके मूल गर्भगृह में किसकी भगवान की प्रतिमा है? तो आदिनाथ या ऋषभनाथ की प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है लेव असिस्टेंट 2022 के अंदर? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जैन मंदिर रणकपुर। नेक्स्ट, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? ऑप्शन नंबर 3 देपाक। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका संबंध किससे है? अन्वेषण सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? पशुधन सहायक 2022 और सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 में यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, आदिनाथ। नेक्स्ट, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सेकंड ग्रेड उर्दू 2011 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? 4 मथाई या मघाई नदी के किनारे स्थित है। किसकी मूर्ति में राजा राम मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जगत सिंह के पुत्र। नेक्स्ट, जगत शिरोमणि मंदिर जो जयपुर के अंदर स्थित है, आमेर दुर्ग में उत्तरी पश्चिम में स्थित वैष्णव मंदिर महाराजा मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्तिमाएं स्थापित हैं जो वहीं पे जिसकी पूजा मीराबाई के द्वारा की जाया करती थी। नेक्स्ट, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, रानी कनकावती के द्वारा। नेक्स्ट, मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित की गई है? संरक्षण अधिकारी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर के अंदर। मंदिरों और स्थानों जिलों को निम्नलिखित जोड़ों का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पुलिस कांस्टेबल 2018। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर, बिल्कुल सही है। उषा मंदिर बयाना भरतपुर में, यह भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर टोंक, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तरी पश्चिम में स्थित है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, आमेर दुर्ग के। नेक्स्ट, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है, आरएस 2010। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, मेवानगर पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर के नाकोड़ा मेवानगर स्तर पर भैरवजी 1511 में आचार्य कीर्तिरत्न सूरी द्वारा स्थापित तथा पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए 689 जो है इसके अंदर इसका सबसे प्राचीन माना जाता है। यह महिला पर्यवेक्षक 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, झालावाड़ में स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जिसका निर्माण तिथि अंकित की हुई है। नेक्स्ट, आबानेरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में। तो आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, आबानेरी दौसा के मंदिर में प्रतिहारों द्वारा निर्मित है। यहाँ पे हर्षद या हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर माँ दुर्गा देवी का मंदिर है। चांद बावड़ी इत्यादि प्रमुख कलात्मक स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, आबानेरी दौसा के अंदर। तो सेकंड ग्रेड 2017 और विद्युत डिप्लोमा 2020 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, आबानेरी स्थित अरशद माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? एएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2011। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर।
नेक्स्ट, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कृषि अधिकारी 2021। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, छोटी सादड़ी। देखिए प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती है यह छोटी सादड़ी, यहाँ पे यह भ्रमर माता या भंवर माता का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण लोक मान्यता के अनुसार यशगुप्त के पुत्र राजा गौरी ने करवाया था। हरियाली अमावस्या को यहाँ पे विशाल मेला बढ़ता है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है, महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 12 देवरा जहांजपुर के अंदर। अब 12 देवरा मंदिर जहांजपुर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इस मंदिर का परिसर में 12 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। मंदिर के बाहर की ओर नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा के जहांजपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, केवाई माता मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ था? महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवाई माता ऑप्शन नंबर 2 चच के समय, चच ने करवाया था इसका निर्माण। देखिए चच सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत थे। इन्होंने नागौर के किनसरिया गांव के केवाई माता मंदिर बनवाया था। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? स्टेनोग्राफर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गलता तीर्थ जो जयपुर के अंदर पड़ता है, इसके अंदर जो मंदिर है उसमें किस देवता को समर्पित है? वो सूर्य भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए जयपुर में स्थित गलता तीर्थ जो है सर्वोच्च ऊंचाई पर सूर्य मंदिर है। सवाई जय सिंह द्वितीय के सेवक दीवान राव कृपाराम ने 18वीं सदी में गलता जी के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कौन सा युग्म असंगत है? 2021 में पूछा गया है। एग्जाम का नाट आपका यहाँ पे कट हो गया है ना, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्चना मंदिर बाड़मेर में नहीं है। हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा में बिल्कुल है। विभीषण मंदिर केथुन ये कोटा के अंदर है। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अर्चना मंदिर ये बाड़मेर में। यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। विभीषण का मंदिर अवस्थित है जेईएन मैकेनिकल डिग्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विभीषण का मंदिर कहाँ पे है? केथुन कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चुलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जेल प्रहरी 2017 के अंदर यह पूछा गया है। तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, सरगार चौरी से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रयोगशाला सहायक 2016 में यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यह एक धार्मिक स्थल है जो मंडन नहीं, ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका के अंदर बनवाया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 ईस्वी के अंदर बनवाया था। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसे महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र बेलका ने 1448-49 के अंदर बनवाया था। इसके मध्य एक छोटी सी वेदी 4 खंभों वाली छतरी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा की राजकुमारी ये विवाह की चौरी है, अर्थात यह प्रिग्रहण संस्कार का स्थल है, इसलिए यह श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तुलजा भवानी का जो मंदिर है यह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और देखिए लगभग 1535 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। 1535 में इसका निर्माण हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसका जो मुख्य द्वार है रामपोल, उसके पास में स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य द्वार है रामपोल, उसके पास में ये बनाई हुई है। ये मंदिर जो है तुलजा भवानी के जो तुरिया भवानी के नाम से भी माना जाता है, उसके नाम से ये बना हुआ है। रामपोल के पास में स्थित है और 1535 के आसपास में ये बना था। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? आरएस 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सतबिसी देवरी का जो मंदिर है ये एक जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनके अंदर 11वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित ये भव्य जवन जो है थे, ये लगभग 27 देवरिया स्थित होने के कारण इसको सतबिसी देवरी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरिणी महादेव मंदिर
कहाँ स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। भीलवाड़ा शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हरणी महादेव जो ये शिव मंदिर है वहां पे, तो इसके एक झुकी हुई चट्टान के नीचे ये मंदिर बना हुआ है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। यानी कि एक चट्टान है जो झुकी हुई है, वहां पे ये बना हुआ है, जो लगभग भीलवाड़ा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, राजा दिग्व। नेक्स्ट, टोंक जिले में मालपुरा तहसील में डिग्गी नामक स्थान पर डिग्गी कल्याण जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के राजकाल में राणा दिग्वी द्वारा संवत 1584 में ज्येष्ठ माह की शुक्ल द्वितीय में हुआ था। यहाँ विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। डिग्गी में वैशाख की पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ला की एकादशी तथा सावन की अमावस्या को विशाल मेला लगता है। डिग्गी के भगवान कल्याण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए इसकी विशेष रूप से मान्यता बनी हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है, मालपुरा तहसील में जो डिग्गी नामक स्थान है वहां पे डिग्गी कल्याण जी का मंदिर ये बना हुआ है। जो मेवाड़ के राणा संग्राम थे, उसके तत्कालीन जो साम्राज्य के जो राजा दिग्व थे, उनके द्वारा 1584 संवत के अंदर ये बनवाया गया था। मंदिर और स्थान से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, उस ऑप्शन का आपको चयन करना है। कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सास बहू का मंदिर टोंक, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है। और सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पे है? टोंक में न होकर के कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। सास बहू का मंदिर उदयपुर नागदा में 8वीं सदी के हेयम्ब वंशीय नृप श्रीधर ने पूर्वज सहस्र बाहु की स्मृति में भगवान विष्णु तथा भगवान नाग के भव्य शिखरावंती प्रासाद संगमरमर के से नागर शैली में निर्मित करवाया गया है, जो वर्तमान में सास बहु मंदिर सहस्त्र बाहु के नाम से अभिहित किए जाते हैं। यहाँ 2 विशाल जैन मंदिर भी हैं, जिन्हें खुमान रावल का देवरा और अदबजी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सास बहू का मंदिर कहाँ पे है? नागदा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, नागदा में स्थित सहस्त्र बाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? जेल प्रेरी 2018 के अंदर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको आप सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर भी बोल सकते हैं, जो नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है और भगवान शिव विष्णु को क्या है? ये समर्पित है। नेक्स्ट, मंदिरों और स्थानों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओसिया मंदिर जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। सालासर मंदिर चूरू, ये भी सही है। रणकपुर पाली का मंदिर, ये भीलवाड़ा पाली, ये सही है। और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, जगदीश मंदिर जो है ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये वैष्णव मंदिर का निर्माण 1651 में जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण अर्जुन सूत्राधार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद की देखरेख में हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में स्वपन संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है, इसलिए इसे सपने में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। किस मंदिर को सपने में बना हुआ मंदिर कहा जाता है? जगदीश मंदिर उदयपुर जो है, इसको सपने में बना हुआ मंदिर कहा जाता है। मंदिर के काले पत्थर से भगवान जगदीश की भव्य मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट, महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, उदयपुर के अंदर। मातृकुंडिया मंदिर स्थित है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर। यह क्वेश्चन पूछा गया है। मातृकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और यह मंदिर भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये जो बनास नदी है आपकी, बनास नदी के किनारे बना हुआ है। और भगवान शिव की मंदिर में जो है प्रतिमा है, मेवाड़ के हरिद्वार के रूप में भी इसको जाना जाता है। 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मातृकुंडिया कहाँ पे है? चित्तौड़ में। बनास नदी के किनारे स्थित है
और इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? ये जो आपका मातृ कुंडिया का जो मंदिर है इसको। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? जेएन एग्रीकल्चर या जेएन डिग्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है कांकरोली राजसमंद के अंदर, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 का काफी चर्चा में रहा, जो स्थित है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2016 में पूछा गया है। तो गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ पे है? कोटा के अंदर स्थित है। कोटा का जो रंच कांचरा के नामक स्थान है उसके समीप में चंबल नदी की जो घाटियां हैं उसके मध्य एक ऐतिहासिक परनाथ महादेव मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जेएन सिविल डिप्लोमा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। लटियाल देवी का मंदिर फलोदी के अंदर स्थित है। देखिए, खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे कल्लों की कुलदेवी जो थी लटियाल देवी का मंदिर वो बना हुआ है, इसी के कारण ये प्रसिद्ध है। फलोदी जोधपुर के अंदर, आजकल फलोदी वैसे खुद जिला है। नेक्स्ट, मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? प्रयोगशाला साहिक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय ने। और देखिए, ये पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा जो मेनाल के सुहेश्वर मंदिर है ये चहमान शासक जातो पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुहिया देवी, जिसको रूठी रानी द्वारा विक्रम संवत 1224 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट, स्वर्ण नगरी हाल किस जैन मंदिर का भाग है? यह राजस्थान पुलिस एएसआई की भर्ती में पूछा गया है 2018 वाली में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नसिया मंदिर जो अजमेर में स्थित है उसको स्वर्ण नगरी हाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सोनी जी की नसिया अजमेर मूलचंद सोनी द्वारा निर्माण कार्य 1864 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया। उसके पुत्र टिकम चंद द्वारा 1865 के अंदर इसको पूर्ण करवाया गया था। भगवान ऋषभ देव का मंदिर है ये। लाल रंग का होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। इस स्थान पर सिद्धकूट चैतन्यालय दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। तो सोनी जी की नसिया कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जेएन सिविल डिप्लोमा 2020 और पीटीआई 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अलवर के अंदर। अलवर जिले का जो बहतू कला गांव के नाम से स्थित है, जो धौलीगिरी में पड़ता है, तो वहां पे ये मंदिर धौलागढ़ देवी बना हुआ है। अलवर जिले में बहुतला गांव में धौलागिरी पर्वत शिखर पर धौलागढ़ देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यह विशेषकर गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी जो थी उनके लिए माना जाता है। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां पर बनाया गया था? जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, तन्नौट के अंदर। जो 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके अंदर भारत की विजय का जो प्रतीक स्तंभ जो बनाया गया था विजय स्तंभ, वो कहाँ पे है? तन्नौट जैसलमेर के अंदर। तन्नौट जैसलमेर में यहाँ महाराजा केर के अपने पुत्र तनु के नाम से एक कोट व एक नगर बसाकर तन्नौटिया देवी की स्थापना करवाई थी। यहाँ स्थित तन्नौटिया माता का मंदिर सेना के जवानों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तन्नौटिया माता को थार की विष्णु देवी भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान विजय का प्रतीक विजय स्तंभ अवस्थित है। यह सेना के एवं सीमा सुरक्षा बल के जवान इसकी पूजा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर स्थित है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। तो मेहंदीपुर का जो बालाजी है ये जयपुर से आगरा मार्ग जो जाता है उस पे स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी आगरा जयपुर मार्ग पे स्थित है। बालाजी के इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पर्वत का एक अंग है। इस मूर्ति के बाईं ओर एक पतली जल धारा निरंतर बहती रहती है। इस मंदिर की मूर्ति भूधराकार में होने के कारण यानी कि प्रकृति निर्मित मूर्ति के चरणों में स्थित छोटी सी कुंडी का जल कभी सूखता नहीं है। भूत प्रेत की पीड़ा से पीड़ित नर नारियों को यहाँ पर हर वर्ष तांता लगा रहता है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे स्थित है? वैसे दौसा के अंदर पड़ता है, लेकिन ये जयपुर आगरा राजमार्ग पे बना हुआ है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है, जेल प्रेरी 2017 के अंदर पूछा गया है। तो उत्तरी भारत का रावण मंदिर जो है ये पावटा जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट,
जोधपुर के उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जगपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर की रहने वाली थी। नेक्स्ट, बारा में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? जैलपुरी 2017 में पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। यहाँ पे बारा के अंदर उसकी पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा के सोरसेन गांव के समीप एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें देवी की पीठ की श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। इस मंदिर में विगत 400 वर्षों में अखंड ज्योति जल रही है। चारों ओर ऊंचे परकोटे से घिरे इस मंदिर के शैलाश्रय मंदिर की गुफाएं मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को लगने वाला ब्राह्मणी माता का मेला हाड़ौती क्षेत्र का एकमात्र गद्धों का मेला बढ़ता है। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का। आपको ध्यान में रखना है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का एकमात्र गद्धों का मेला कहाँ पे लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी माता के जो मंदिर है उसके पास में। नेक्स्ट, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया था? जेलपरेरी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, जयपुर में चाकसू तहसील स्थित सील की डोंगरी के पास में शीतला माता की मंदिर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है। मात्र रक्षिका देवी शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के भूतपूर्व राजा श्री माधो सिंह ने करवाया था। और शीतला माता, सेदल माता, बोदरी माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। नेक्स्ट, मंदिर और स्थान को सुमेलित कीजिए। सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही सुमेलित नहीं है। द्वारिकाधीश, कांकरोली, राजसमंद, सुंदा माता, भीनमाल ये आपका जालोर में, आई माता बिलाड़ा जोधपुर ये आपका भी सही है। ज्वाला माता तलवाड़ा ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए ज्वाला माता का जो प्राचीन मंदिर है ये जयपुर के जोबनेर में विशाल पर्वत पे ज्वाला माता की प्राचीन मंदिर एवं प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस मंदिर के खंबा सभा मंडप के स्तंभ पर उत्कर्ण विक्रम संवत 1022 से लेकर के 965 ईस्वी के शिलालेख से इसकी प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। यह मनोहर दासोत खंगारोतों की कुलदेवी मानी जाती है। जनश्रुति के अनुसार अजमीन के शाही सेनापति मुराद लाल बेग ने 1641 ईस्वी के लगभग यहाँ के शासक जेत सिंह के शासनकाल में जोबनेर पर आक्रमण किया। तब जोबनेर पर्वतांचल में से मधुमक्खियों का विशाल झुंड आक्रांकता पर टूट पड़ा तथा इस तरह देवी के सौपन प्रकट होकर के आक्रांका को क्या किया? पराजित किया था। तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थण या अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो परमार राजाओं के द्वारा निर्मित जो मंदिर का अर्थुणा नगर है ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अर्थुणा बांसवाड़ा के लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात यह नगर उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिरों के कारण जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनक भी रहा है। नेक्स्ट, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? कुंभ श्याम जो आपका है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुंभ श्याम मंदिर, मामादेव मंदिर, वैष्णव मंदिर 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में निर्मित यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, विष्णु। निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? एआरओ एंटोनोमोलॉजी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चित्तौड़गढ़ का जो कुंभ श्याम मंदिर है, सॉरी कुंभलगढ़ के अंदर कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ ये क्या है? इसको मामादेव का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, आवरी माता का मंदिर स्थित है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, निकुंभ। आवरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ भदेसर तहसील के आसावरा गांव में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर 750 वर्ष से अधिक पुराना है।
ये लकवा और पोलियो के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बूढ़ातीत सूर्य मंदिर अवस्थित है। कॉलेज व्याख्याता 2016। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, दिगोद। देखिए बूढ़ातीत का जो मंदिर है ये वैसे कोटा जिले के अंदर पड़ता है, लेकिन कोटा जिले में एक दिगोद स्थान है, वहां पे यह स्थित है और ये पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ये पंचायतन शैली, याद में रखना है आपको, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे स्थित है? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, झालाराय पाटन। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे स्थित है? झालाराय पाटन के अंदर। नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित पदपथ सूर्य मंदिर झालाराय पाटन की 10वीं सदी का मंदिर है, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। खुजराहो मंदिर शैली में बने इसको कर्नल टोड ने 4 भुजा मंदिर कहा है। झालाराय पाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? जेईएन सिविल डिप्लोमा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। झालाराय पाटन का जो सूर्य मंदिर है ये सप्तरथ युक्त है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झालाराय पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। कृषि पर्यवेक्षक 2021। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा किया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत में एक पात्र बबरी से संबंधित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, खाटू श्याम। कृष्ण ने उनको कहा था कि आप बर्बरी के भविष्य के अंदर खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। नेक्स्ट, सीकर में स्थित खाटू श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गद्दाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मुरी की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने इनको बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन के केशवराय का मंदिर निर्मित करवाया गया था? पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बूंदी। केशवराय मंदिर बूंदी के केशवराय पाटन में चंबल नदी पर स्थित है, जिसका राजा रति देवी ने 1307 ईस्वी में निर्माण शुरू करवाया था, परंतु 1631 में बूंदी के राव छत्रसाल ने इसे पूर्ण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर स्थित लोक देवता को समर्पित है। जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, विष्णु। नेक्स्ट, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पे स्थित है? मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, घाणेराव। घाणेराव ये पड़ता कहाँ पे है? पाली के अंदर। मूछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पे है? घाणेराव, पाली के अंदर। नेक्स्ट, लोद्रवा प्रसिद्ध है। जेईएन मैकेनिक डिग्री 2022 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लोद्रवा जो है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में लोद्रवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थान पुराणों में वर्णित प्राचीन काक नदी के तट पर स्थित है। यह जैसलमेर की स्थापना से पूर्व लोद राजपूतों की राजधानी थी, जिसे लोद्रवा नाम दिया गया था। कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 के अंदर यह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सिरवी। ऑप्शन नंबर 3 सिरवी। अब देखिए आई माता का मंदिर जो जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है, यहाँ पे एक सिरवी जाति के जो लोग हैं उनकी एक कुल देवी मानी जाती है। सिरवी जाति के जो लोग हैं वो आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती है को बढेर कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावना से दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। ये नव दुर्गा मानी जाती हैं। ये नव दुर्गा की अवतार मानी जाती है। आई माता के थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिससे हमेशा केसर टपकती रहती है। देखिए ये क्वेश्चन इस रूप में भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसकी ज्योत से हमेशा केसर टपकती रहती है
तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई माता का मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में ये सुमेलित है। जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर ये भी सुमेलित है। द्वारिकाधीश मंदिर ये जयपुर में नहीं है आपका। ये कहाँ पे है? ये आपका द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद के अंदर है। कांकरोली राजसमंद के अंदर। और मीराबाई का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर में नहीं होकर के कहाँ पे है? कांकरोली राजस्थान के अंदर। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रतापपुरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वहां मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम बताइए। RS 2021 की में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तीजा मांझी का मंदिर। देखिए, तीजा मांझी का मंदिर जो है जोधपुर के नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रतापपुरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया था, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई थी। तो ये मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर तीजा मांझी का मंदिर। नेक्स्ट, गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवित स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। ये जीवित स्वामी हैं तीर्थकर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे वो तीर्थकर थे, जिसके कारण गोडवाड़, सिरोही, आबू और मेवाड़ा गुजरात के जैन धर्म के एक तीर्थकर के रूप में ये परिचारक मूर्तियों की सर्वाधिक निर्मित इन्होंने करवाई थी। सेकंड ग्रेड 2006 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, गलत युग्म की पहचान कीजिए। AN एग्जाम 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सोमेश्वर मंदिर सिरोही के अंदर। देखिए, सोमेश्वर मंदिर जो सिरोही के अंदर ये नहीं होकर के कहां पे है? बाड़मेर जिले में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सास बहू का या शस्त्र बाहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर। महानालेश्वर का मंदिर मेलान के अंदर है। घाटेश्वर मंदिर ये बारडोली के अंदर है। तो आपका सोमेश्वर का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा युद्धगम असंगत है? पटवार 2021 के अंदर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये अलवर के अंदर नहीं है जी। ये आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे है? बारां के अंदर स्थित है। इसको तेली मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर या तेली मंदिर भी कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तेली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? PTI ग्रेड 3 के अंदर 2022 में पूछा गया है। तो ये 12 का जो आपका भंडदेवरा है, भंडदेवरा इसमें नहीं दिया है, दिया है। देखिए, शिव मंदिर भंडदेवरा का मंदिर ये 12 में स्थित है। इसको कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। तो राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी अपन ने इस PPT के अंदर देख लिए हैं। आगामी टॉपिक जो आपका होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर यदि मंदिर से संबंधित यदि कोई भी टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके अंदर आप सुनिश्चित रह सकते हैं मंदिरों से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कला संस्कृति के 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं। तीसरा आपका है मस्जिद, जो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे पढ़ाएंगे। इतने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।